to Chem Bio classes again. This is our lecture number 3, and here we will discuss about preparations of alkanes. In earlier class we have discussed 3 to 4 preparations for alkanes, and today we will also discuss about 3 or 4 reactions more. And fourth one or the fifth one is by catalytic hydrogenation. So, what is catalytic hydrogenation? Hydrogenation means addition of hydrogen, or catalytic means in presence of catalyst. Presence of catalyst. So, when CH3CH2Br, any alkyl halide reacts with the hydrogen in presence of platinum carbon or nickel in excess. Basically, we best catalyst is PDC is the best catalyst for this reaction, but mostly we use nickel in excess. This is also very effective. So here we get CH3 plus HBr. So this is the reaction by catalytic hydrogenation. And sixth reaction is Clemenson's reduction. Clemenson's reduction. क्लेमेंसन रिडक्शन में होगा क्या? आपके पास अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड से आपको क्या बनाना है? एल्केन्स. और अगर आप जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज़ करते हो, जिंक Hg को हम बोलते हैं जिंक एमलगम. जब कोई भी कंपाउंड, कोई भी मेटल Hg के साथ अपना एक फॉर्मेशन बनाता है तो उसको हम जिंक एमलगम बोल सकते हैं. उसको एमलगम बेसिकली फॉर Hg. सो अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड है आपके पास, डैट मीन्स एल्डिहाइड और कीटोन. तो आपने एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर अगर आप जिंक Hg और HCl डालते तो आपको एल्केन मिल जाता है. लाइक CH3COH, आपने जिंक Hg इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाला, CH3 आपको मिलेगा और साथ में वाटर. तो ये है हमारे पास क्लेमेंसन्स रिडक्शन. एंड दिस इज़ बाय एल्डिहाइड एंड CH3COCH3. और अगर आप इसमें ये रिएक्शन करते हो कीटोन की, तब भी क्या होगा? CH3CH2CH3 प्लस वाटर. ओके, नाउ it's the time to 7 number reaction, that is Wolff-Kishner's reduction. So here also we take carbonyl compounds like aldehyde ketones, aldehydes और ketones आपने लिए और आप इसके अंदर हाइड्रोजन डाल देते NH2 at in presence of KOH and glycol. तब आपको क्या मिलेगा? एल्केन प्लस वाटर. तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं वॉल्फ-किशनर रिएक्शन. और NH2 जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन. एग्जाम्पल CH3COCH3 NH2 in presence of KOH and glycol. We get CH3CH2CH3 plus water. So this is the Wolff-Kishner's reaction. Basically, if you have this compound, you can use zinc amalgam in presence of HCl, or you can use NH2 in presence of KOH and glycol. We get this product plus water. The reaction is same as earlier. तो और थर्ड रिएक्शन क्या होती है? अगर आप इसके अंदर HI रेड फॉस्फोरस डाल देते हैं
तो बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन हुई है ये हमारे पास क्या थी, क्लीमेंसन्स रिडक्शन, और ये हमारे पास है वोल्फ किशनर्स। तो दोनों ही रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, कार्बोनिल से अगर आपको एल्केन्स बनाना है तो ये रिएक्शंस होंगी। जो ये रिएक्शन है ये बेसिकली एसिडिक रिएक्शन है, आपको पता है HCl है तो एसिडिक होगी। ये अल्कोहल यहाँ पड़ा हुआ है तो ये बेसिकली बेसिक एक रिएक्शन रहेगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन है और आप HI रेड फॉस्फोरस से भी ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो लास्ट जो हमारी है रिएक्शन आज के लिए, रिएक्शन नंबर 8 बाय HI रेड फॉस्फोरस। तो यहाँ भी क्या होता है, बट अगर आपके पास अल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन्स, अभी तक हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देखा था, अगर अल्कोहल भी है तब भी आप HI रेड फॉस्फोरस यूज़ कर सकते हो। इन केस में अगर आप HI रेड फॉस्फोरस का यूज़ करते हो तो आपको एल्केन ही मिलेगा प्लस वाटर। लाइक अगर आप ये ले लेते हो CHO दैट इज़ बेंजल्डिहाइड, तब भी अगर आप HI रेड फॉस्फोरस यूज़ कर रहे हो तो आपको मिलेगा ये CH3 प्लस वाटर। एक और रिएक्शन CH3 CH2 COH HI रेड फॉस्फोरस CH3 CH2 CH3, बेसिकली this O and H are removed to get CH3 plus water। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन थी HI रेड फॉस्फोरस के साथ है। यहाँ बेसिकली हम क्या करते हैं, आप इसको एल्काइल हैलाइड से भी कर सकते हो, लाइक CH3 रिडक्शन करता है। जो HI रेड फॉस्फोरस है वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस करेगा, ठीक है। कैसे करता है देखिए, CH3 CH2I अगर आप ले लेते हो, HI के साथ ट्रीट करवाते हो तो CH3 CH3 प्लस I2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर रेड फॉस्फोरस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका पर्पज़ है क्या, रेड फॉस्फोरस का पर्पज़ ये होता है इज़ टू रिमूव आयोडीन लिबरेटेड इन द रिएक्शन। जो इस रिएक्शन में I2 बनी है उसको रिमूव करना ही इसका मेन पर्पज़ होता है। अदरवाइज इट वुड react with the alkanes to give back to alkyl iodide। Got it? कहने का मतलब ये है कि अगर CH3 CH2I प्लस HI आप डाल रहे हो तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी, CH3 प्लस I2 ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप CH3 CH2I डाल देते हो, HI ले लेते हो और रेड फॉस्फोरस का यूज़ कर देते हो तो आपको मिलेगा CH3 प्लस I2, ठीक है। बट उस केस में होता क्या है कि रेड फॉस्फोरस का क्या पर्पज़ रहता है कि इसने क्या किया, बेसिकली 2P यूज़ हुए 3 मोल्स ऑफ I2 के साथ। ये I2 के साथ कैसे फॉस्फोरस रिएक्ट करता है आप देखिए, और 2PI3 मिल जाता है हमें, ठीक है। और ये हमारी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, यहाँ देखिए जितने कार्बन हैं, नंबर ऑफ़ जो कार्बन हैं और यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कार्बन है वो सेम है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हमने 3 रिएक्शंस की हैं, तीनों ही रिएक्शंस के अंदर 1 2 एंड 3 वी गेट सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो ये भी हमें पता चलना चाहिए कि कई बार बहुत सारी रिएक्शन होते हैं जिसमें डिफ़र आते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस ही, बाकी कुछ रिएक्शंस के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
एंड लास्ट में मैं दोबारा से आपको एक रिकैप करवा देती हूँ। फर्स्ट हमने आज जो की है वो है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होगी? अगर आप क्या करते हो, H2 ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कार्बन और निकल एक्सेस, ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन क्या है हमारे पास? वॉल्फ किश्नर रिएक्शन या फिर क्लीमेंसन रिडक्शन, ये हमने आज थर्ड नंबर पे की। ये दोनों ही रिएक्शन और साथ में फोर्थ HI रेड फॉस्फोरस रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शंस जो हैं वो कार्बोनिल्स पे वर्क करती हैं। कार्बोनिल कंपाउंड से वर्क करके और क्या बना देते हैं? एल्कीन्स। और ये जो HI रेड फॉस्फोरस है ये एल्कोहल्स, एल्काइल हैलाइड्स काफ़ियों में ये वर्क होती है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर, जब हम क्लीमेंसन्स की बात करें तो हमने जिंक एमलगम लिया था, एसिडिक रिएक्शन थी। वॉल्फ किश्नर के केस में हमने क्या लिया था? हाइड्राजीन लिया था इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड ग्लाइकोल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।